हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। पाकिस्तान में आपको पता है कि अनाएं बहुत बड़ी बीमारी है। अना जो है ना, कि अना हर्ट हो गई, किसी को सलाम नहीं ठोका या किसी को सलूट नहीं मारा, तो चाहे वो जितना मर्जी छोटा ऑफिसर हो बड़ा ऑफिसर हो, वो अपने मुफाद को देखेगा और ये नहीं देखेगा कि मुल्क जो है वो उसका नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा। यानी कि जैसे कहते हैं कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी गाय को ज़बह कर देते हैं लोग। तो ये काम सा तासुर है पाकिस्तान में। अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, आई बिलीव जियो न्यूज़ के ऊपर एक बड़ा अच्छा थ्रीट है, नौजवान नू दस्तगीर भट्ट, नू भट्ट के नाम से उसको ज़्यादा जानते हैं। और इससे कतर नज़र के ताल्लुक चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी मज़हब से हो, नौजवान जो है वो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो वो बता रहा था कि अभी वो क्वालिफाई नहीं कर सका जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं उसके लिए, पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में। और ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, बड़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है, बड़ा नीति बंदा है। उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब इस नौजवान के साथ क्या हुआ है कि वो क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन पता चला कि उसको कहा गया था कि लास्ट टाइम भी जब वो मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उसने अपने वालिद का तो जिक्र किया था कि उन्होंने बड़ी मेरे पे मेहनत की है, और लेकिन कहा था कि उसको कहा गया था कि फेडरेशन का बार बार मीडिया के ऊपर शुक्रिया अदा करो। तो उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि ना सलूट ठोके हैं, ना उनकी तारीफ़ें की हैं मीडिया के ऊपर। तो अब उसको महरूम कर दिया गया था। उसने साफ बताया कि वो इतना फिट नौजवान है, अगर आप उनकी तस्वीर देखें या कामयाबियों को चेक करें, गूगल करें उनके बारे में, नूह भट्ट, तो ये कि वो यानी कि क्वालिफाई कर सकता था बंदा, हो सकता अपनी मेहनत से वो ओलंपिक में वो भी अरशद नदीम की तरह मेडल लेके आ सकता था, एक से ज़्यादा भी शायद मेडल जीत सकता था। लेकिन ये जो गंदी अनाएँ हैं, सोचें हैं, बोझ है, मुझे जी सलाम नहीं किया, मेरे आगे से गुजर गए, पता नहीं मुझे पजीराई नहीं मिली, इन चीज़ों ने मुल्क को कौम का नुकसान कर दिया सिर्फ चंद अनाओं की वजह से। ये अनाएँ कब तक ऐसे चलती रहेंगी? कब तक नौजवानों का, कौम का, कौमी वकार का सौदा होता रहेगा? ये बड़े बेशर्म लोग हैं जो मुख्तलिफ पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और इन पोजीशंस पे बैठ के इन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा गर्क किया है। अब यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि एक रिटायर्ड आर्मी जनरल जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का 19-20 साल से वो सदर बना हुआ था, और लोगों ने किसी ने अजरा मजाक लिखा कि शुक्र है अब ये बंदा गया है तो पाकिस्तान ने मेडल जीता है। तो बड़े अफसोस की बात है, लोग चिपके हुए हैं सीटों के साथ, पोजीशंस के साथ, उनको पता नहीं गाड़ियाँ भी मिली हुई हैं, मुराद भी मिली हुई हैं, सलूट भी पड़ते हैं, मीडिया वाले आगे पीछे भी घूमते हैं, पता नहीं ये लाइफ स्टाइल उनको शायद अच्छा लगता है। और बाकी जो कौमी वकार है वो जाए भाड़ में उनकी नज़र में। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि लोगों को अब सोचना चाहिए। एक तो वो क्रिकेट से बाहर हैं, दूसरा ये कि ये अरशद नदीम या सोहेल सिस्टर जैसे हैं, क्रिश्चियन सिस्टर्स हैं, जिन्होंने 15 मेडल जीते थे रिसेंटली, और माजी में भी बड़े मेडल जीते, 15 मेडल तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए अभी जनूबी अफ्रीका में, कुछ हफ्ते पहले की बात है। तो ऐसे जो है नूह भट्ट हो गए, ये कौमी हीरोज़ हैं, इनकी हिम्मत अफजाई करें अपने तौर पर, कहीं ना कहीं से सिलसिला चल निकलेगा। और दूसरा ये है कि अब क्रिकेट से बाहर निकल के दीगर स्पोर्ट्स की तरफ भी आए, क्योंकि बड़े शर्म की बात थी कि 24 करोड़ का मुल्क है और 7 सिर्फ एथलीट जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरिस ओलंपिक्स में गए हुए थे। उनमें एक मसीही भी शामिल थे इस दस्ते में, और उनका नाम है गुलफाम जोसेफ। तो वो शूटर हैं, तो आर्मी से रिलेटेड हैं, उनकी तरफ से खेलते हैं। तो बड़े फ़ख्र की बात थी, नौजवान तैराक भी गए थे स्विमिंग करने के लिए। लेकिन अपना ख्याल रखें और इन अनाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें। हम अपने नॉर्म्स के अंदर रहते हुए जहाँ तक हो सकता है पुरअमन तरीके से आवाज़ उठा के, किसी तरीके से भी पुरअमन तरीके से, एक तरह से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने वाउ टीवी को, जो खुदाम के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।